दोस्तों, हम अपने जीवन में हमेशा अपने मन को लेकर परेशान रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारा मन भला शांत कैसे होगा। हमारे मन में तो तरह तरह के विचार चल रहे हैं। हम काम कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमसे कुछ और ही काम करवा लेता है। इससे पहले कि आप अपने मन को शांत करने का प्रयास करें, आज मैं एक विशेष ऊर्जा महसूस कर रहा हूं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे भीतर जागृत हो रही हो। इस नई ऊर्जा ने मुझे अपने जीवन के प्रति गहरी समझ दी है। हर सुबह जब मैं उठता हूं, तो सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत जीवन का एक और दिन दिया। मैं आभारी हूं कि मुझे यह संसार देखने के लिए आंखें मिली हैं। इन आंखों के सहारे में प्रकृति की सुंदरता, अनगिनत रंगों, अनोखे जीवों और प्यारे लोगों का अनुभव कर सकता हूं। हर चीज में मुझे जीवन का एक अलग ही रंग नजर आता है, जो मुझे हर दिन नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। जीवन की हर छोटी बड़ी बात के लिए मेरा दिल ईश्वर के प्रति आभार से भरा हुआ है। मैं इस धरती पर पूरी तरह से स्वस्थ और स्वतंत्र हूं। चल फिर सकता हूं, सांस ले सकता हूं और इस खूबसूरत दुनिया का आनंद ले सकता हूं। मुझे यह एहसास है कि कई लोग इस दुनिया में हैं जो यह सब नहीं कर सकते, और इसलिए मैं अपने जीवन को हर दिन पूरे जोश और ऊर्जा के साथ जीता हूं। हर दिन एक उपहार है और मैं इसे पूरी तरह से जीने का प्रयास करता हूं। जब भी मैं अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं पर नजर डालता हूं, तो मुझे महसूस होता है कि जो भी हो रहा है वह सब मेरे भले के लिए हो रहा है, चाहे वह सफलता हो या विफलता। हर अनुभव ने मुझे कुछ नया सिखाया है। मैं अपने चारों ओर सकारात्मकता का संचार करता हूं और अपने अंदर की सभी नकारात्मकता को दूर करता हूं। मैं समझता हूं कि जीवन की हर स्थिति में खुश रहना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने जीवन को इस प्रकार जीता हूं कि यह मेरे और दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। मैं हर दिन नए लक्ष्य निर्धारित करता हूं, उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत करता हूं और उन्हें पूरी शिद्दत से प्राप्त करने का प्रयास करता हूं। मेरी दिनचर्या में व्यायाम का विशेष महत्व है। यह न केवल मुझे शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि मानसिक रूप से भी स्थिर बनाता है। व्यायाम के बाद मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और यह मुझे पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखता है। सकारात्मकता मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है। मैं सिर्फ अच्छे और सकारात्मक विचारों को ही अपने अंदर प्रवेश करने देता हूं। मेरा मानना है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में आता है, वह किसी न किसी रूप में मेरे लिए लाभकारी है। इसलिए मैं हर परिस्थिति को खुले दिल से स्वीकार करता हूं। जब भी मुझे किसी से कोई शिकायत होती है, तो मैं माफ करने का प्रयास करता हूं। माफ करना मुझे एक हल्केपन का एहसास देता है और यह मुझे अपनी ऊर्जा और शांति को बनाए रखने में मदद करता है। ईश्वर ने मुझे एक महान वरदान दिया है और वह है मेरे माता पिता। मैं अपने माता पिता का दिल से आभारी हूं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और इस खूबसूरत दुनिया में लाकर मुझे इस जीवन का हिस्सा बनाया। मैं जानता हूं कि उन्होंने मेरे लिए कितनी मेहनत की है और इसलिए मैं उन्हें हर दिन नमन करता हूं। उनके आशीर्वाद से ही मैं इस दुनिया में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूं। मेरे लिए उनका आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण है, जो मुझे हर परिस्थिति में सहारा देता है। मुझे अपने जीवन में बहुत सारे सपने पूरे करने हैं और मैं जानता हूं कि मेहनत, धैर्य और संकल्प के सहारे मैं हर एक सपना साकार कर सकता हूं। मेरा मानना है कि जीवन में कठिनाइयां भी हमारे विकास का हिस्सा होती हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी मैं शांति और संयम बनाए रखता हूं। मेरा ध्येय है कि मैं अपनी जिंदगी को हर दिन का सबसे अच्छा दिन बना सकूं। जब भी मैं आईने में खुद को देखता हूं, तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति नजर आता है जो मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रेरणादायक है। मैं अपनी आंखों में वह चमक देख सकता हूं जो मेरे भीतर की सकारात्मकता और आत्मविश्वास को दर्शाती है। मुझे खुद पर गर्व है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो हमेशा खुद से सच्चा है और अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। मुझे अपने भविष्य के प्रति पूरा विश्वास है। मैं जानता हूं कि मेरे लिए कई सारे सुनहरे अवसर प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैं पूरी तरह से तैयार हूं। उन अवसरों को अपने जीवन में अपनाने के लिए मुझे अपने लक्ष्यों के प्रति पूरा समर्पण है और मैं निरंतर अपने विकास और सीखने के लिए तत्पर हूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जिसे समाज में सम्मान मिले और मैं हर इंसान का सम्मान करना चाहता हूं। मुझे यह एहसास है कि जीवन में मेरे द्वारा की गई हर छोटी बड़ी गलती मुझे कुछ नया सिखाती है।
मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ और उनमें सुधार करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा हर दिन एक उपहार के समान है, जो मुझे अपने सुंदर भविष्य की ओर एक कदम और बढ़ाता है। मैं इस बात से अवगत हूँ कि मेरा जैसा व्यक्ति इस पूरी दुनिया में कोई और नहीं है, और मैं अपने अनोखेपन का सम्मान करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ईश्वर हर कदम पर मेरे साथ है। मैं मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत हूँ और किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी मेहनत मुझे मेरे लक्ष्यों तक जरूर पहुंचाएगी। मैं यह मानता हूं कि जो भी हो रहा है वह सब मेरे भले के लिए है, और मैं हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप में देखने का प्रयास करता हूं। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं और अपने जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी चीज को खुले दिल से स्वीकार करता हूं। मेरा यह आत्मविश्वास और आस्था मेरे हर दिन को खुशियों और सफलताओं से भरता है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं और हर पल का आनंद लेता हूं। मेरा मानना है कि मेरे पास यह जीवन एक अनमोल उपहार के रूप में है, और मैं इसे पूरी ईमानदारी और खुशी से जीने का प्रयास करता हूं। मुझे पता है कि मेरा भविष्य उज्जवल है और मेरी हर मेहनत का फल मुझे अवश्य मिलेगा। मैं अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, और मेरा यह विश्वास मुझे हर दिन प्रेरित करता है। मेरे अंदर वह चुंबकीय शक्ति है जो केवल और सकारात्मक चीजों को ही आकर्षित करती है। मुझे खुद पर भरोसा है और मुझे विश्वास है कि इस पूरी दुनिया में मेरा स्थान अद्वितीय है। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का सामना करने की मेरी ताकत और उत्साह मुझे इस दुनिया में एक विशेष स्थान देता है। मैं अपने जीवन को पूरी तरह से जीता हूँ और मुझे गर्व है कि मैं एक खुश, सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति हूँ। इस तरह से विस्तार से यह आपकी सोच और विश्वास को दर्शाता है। इसे ध्यान में रखकर आप अपने जीवन में और भी अधिक सकारात्मकता ला सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। मैं हर दिन नए लक्ष्य निर्धारित करता हूं और उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत करता हूं। मेरी दिनचर्या में नियमित व्यायाम का विशेष महत्व है। यह न केवल मेरे शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभदायक है। व्यायाम के बाद मुझे जो ऊर्जा मिलती है वह मुझे पूरे दिन सक्रिय रखती है। अपने मन के जटिल जाल में उलझने के बजाय अपने विचारों का एक सजग पर्यवेक्षक बने। जब आप शून्यता को अपनाते हैं तो आप अपने विचारों में बिना शामिल हुए बस उन्हें दूर से देख रहे होते हैं। इस तरह से आप अपने उन विचारों को कॉन्शियसली सिलेक्ट करके त्यागने का विकल्प चुन सकते हैं जो आपको अच्छा महसूस करने में मदद नहीं कर रहे। और यह जान लीजिए कि इसे आप इमेजिन करके नहीं जान सकते कि इस तरह से अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना आपकी सोच से भी कितना अधिक शक्तिशाली हो सकता है। जब आप मेडिटेशन यानी ध्यान करें तो अपने विचारों को अपने मन के आकाश में तैरते हुए बादलों के रूप में देखने की कोशिश करें। आपको अपना कोई भी विचार, चाहे वह नेगेटिव हो या पॉजिटिव कैसा भी हो, उसे पकड़ नहीं लेना है। सभी विचारों को केवल देखें और बादलों की तरह ही उड़ जाने दें। इस तरह से जब आप अपने विचारों के आने जाने को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेंगे, तब आपको एहसास होगा कि यह वास्तविकता से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे और अधिक गहराई से अनुभव करने के बारे में है। लेकिन यह एक बार में नहीं हो जाता। आपको केवल खुद को यह बताना है कि हो चाहे ना हो, रोज पूरी कोशिश करनी है। 1 घंटा इस चीज को प्रैक्टिस करना ही है। और इस बात का कॉन्फिडेंस मैं आपको दिलाता हूं कि जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते जाते हैं, आप अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके में छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव देखना शुरू कर देंगे। यह सच है कि हमारे बहुत सारे दुख वास्तव में ओमशल होते हैं और हमारे डिसीजन पर ही निर्भर करते हैं। कठिन समय और चुनौतियों का सामना तो हम सभी करते हैं, लेकिन इन स्थितियों पर हम रिस्पांस कैसे देते हैं यह हम पर निर्भर करता है। जब आप खालीपन को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तब आप देखते हैं, तब आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।